नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है मुंबई का परिवहन व्यवस्था। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शिवप्रकाश मिश्रा जी हैं, नव भारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो मुंबई की जो परिवहन प्रणाली है उस पर काफ़ी नज़र रखे हुए हैं और उन्होंने कई बार नव भारत में अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं इसके ऊपर। और इसी विषय पे पूछेंगे हम कि थाने इस समय जो है मुंबई का सेंटर पॉइंट है, यानी मुंबई उपनगर का। आपको अगर थाने से मुंबई जाना हो तो 2 घंटा, आपको थाना से भाईंदर जाना हो 2 घंटा, थाना से कल्याण जाना हो 2 घंटा, थाना से नई मुंबई जाना हो तो भी 1 से 1.5 घंटा, थाना से भिवंडी जाना हो तो भी 2 से 3 घंटा। आखिर में ऐसा क्या कारण है कि महाराष्ट्र सरकार या मुंबई या जो भी कहे, जो इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों इतना समय लगता है और इतना 10 किलोमीटर भी चलने के लिए लोग आज सोचते हैं कि जाएं कि नहीं जाएं? इसी पर हम चर्चा करेंगे। मिश्रा जी, आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। क्या कहेंगे सर, जो मैंने अभी कहा कि हर कहीं भी जाओ आज यहाँ से थाने से, थाना एक सेंटर पॉइंट है, मतलब एक कॉमन मैन जो है यहीं रहता है, जिसका जो है आना जाना जो है जो सरकारी व्यवस्था परिवहन है उसके ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड है। यहाँ तक कि अब लोकल ट्रेन में भी जो है जो एसी व्यवस्था दे रहे हैं वो भी जो सादा लोकल चल रही है उसको कैंसिल करके डाल रहे हैं। मतलब इन किसान में इतनी क्या मजबूरियाँ हैं कि सब डिस्टर्ब हो रहा है? देखिए, समस्या तो बहुत बड़ी है जी। इस समय जो मुंबई और उपनगर और जो चारों तरफ की आबादी है, इसका पहले भी हम लोगों ने एक बार जिक्र किया था कि आज 4 करोड़ से ज़्यादा लोग हो गए हैं इतनी कम परिवेश में। और सबसे ज़्यादा जो है व्यवस्था जो है इसका परिवहन पर बहुत ज़्यादा तान पड़ा है, मतलब दबाव पड़ रहा है। आज परिवहन व्यवस्था मुंबई और एमएमआर की जर्जर हो चुकी है। जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा समस्या देखिए यातायात की ही है। लोग उस दिन, अभी आप देखिए 2 दिन पहले भारी बारिश हुई जी, और भारी बारिश से लोकल व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था सारी की सारी मतलब 1 घंटे के अंदर मुंबई की ठप हो गई थी। स्टेशनों पर भारी भीड़ जम गई थी, रास्तों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। तो ये जो समस्या है ये कोई नई नहीं है। मुंबई की समस्या तो ये परिवहन की रही है, उसको सुधारने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन इस समय ये जो है ये पीक पर पहुंच गई है, ऐसा लगता है। आप देख रहे हैं पिछले दिनों 2 एक ऐसे एक्सीडेंट हुए ऐसे लोगों के कि पूरी सड़क व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा हो गया कि हो क्या रहा है ये। तो इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि प्लानिंग तो बहुत अच्छी होती है, पेपर में बहुत सारी योजनाएं, पेपर पे बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल समय पर नहीं हो पा रहा है। और जब हो पा भी रहा है तो इतनी धीमी गति से हो रहा है कि उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ की कि कोई इस तरह की एक कॉमन व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जैसे कि यातायात की मुश्किल समय में लोगों को समस्या, मतलब उस समस्या से छुटकारा मिल सके या उसको इस तरीके से बनाया जा सके ताकि देखिए मेट्रो है, मोनो है या लोकल है या अपनी टीएमटी व्यवस्था, बेस्ट व्यवस्था, अब तो जल व्यवस्था भी है। अब तो जल व्यवस्था की बात भी हो रही। जल व्यवस्था की बात तो सर 2014 से हो रही है, आज 7 साल हो गया। आज 742 करोड़ रुपए केंद्र ने उसके लिए, नितिन गडकरी जी उस समय मंत्री थे उस विभाग के जल संसाधन, तो उन्होंने कहा, हमारे सांसद जी ने बड़े जोर शोर से उसको उठाया, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई चीज़ें होती हैं, घोषणा होती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन समय पर होता ही नहीं। और लोग हैं कि आबादी तो बढ़ेगी, उनके लिए आगे आगे समस्या आती है और उसका जब उनको समय पर उसका निदान नहीं हो पाता। आप देखिए कलवा ब्रिज है, कलवा ब्रिज कितने सालों से बना? 7 साल से तो मैं देख रहा हूँ। ये अंग्रेजों के ज़माने का ब्रिज था, उसके बाद 20 साल पहले एक ब्रिज बना, उसके बाद इतनी तेज़ी से आबादी बढ़ी है 20 सालों में। अभी 7 साल से आप देख रहे हैं दूसरा ब्रिज का पता नहीं है, मतलब वो कब पूरा होगा। 1 साल का 1.5 साल का समय दिया गया था, आज 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। उसका बजट कितना बढ़ गया, दुगना बजट बढ़ गया। लेकिन ये सब तो इसमें तो सब करप्शन ही दिखता है सब ज़्यादा करके। करप्शन तो है ही है। सबसे बड़ी चीज़ की प्रशासन और शासन का जो समन्वय है इस पर दिखाई नहीं देता कहीं पे।
या इस पर क्या सुझाव देते हैं लोग, किस तरह से शासन, किस तरह से अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छे नेता हैं, वो एक साथ आके कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम बाउंड एक कार्यक्रम बने तो अच्छा लगता है। आप मुमरा बाईपास की बात देखिए, मुमरा इतने ज़्यादा वाहन उस पर चलते हैं, उसकी इतनी हालत जर्जर हो चुकी है कि रोज़ उस पर एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ वो टूटता है, रोज़ बंद होता है, फिर उसको खोला जाता है। ये चल क्या रहा है? लगता है कि जैसे पूरी व्यवस्था जैसे एकदम जर्जर हो चुकी है, एकदम खराब व्यवस्था है। लोग मिश्रा जी, यहाँ पर मैं बात की आपने जैसे मुमरा बाईपास का, तो जो बड़े वाहन है, जो ट्रक है और जो ट्रांसपोर्टिंग वाले हैं, जीएनपीटी के लिए ज़्यादा करके वो सब यूज करते हैं। तो अभी तक जो है मुंबई से जाने के लिए, मतलब मुंबई के बाईपास अभी तक कोई व्यवस्था हो ही नहीं पाई परिवहन के कि जो बड़ी गाड़ियों को जो है बाईपास उसको कर दिया जाए। पेपर में सब प्लानिंग में सब है, लेकिन अभी तक शुरू ही नहीं हुए। बाईपास अगर बड़े वाहनों को अगर मुंबई और ठाणे से आने रोक दिया जाए तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए ना, घोड़बंदर रोड से हजारों की संख्या में ये वाहन पश्चिम उपनगरी की तरफ जाते हैं, मतलब वेस्टर्न हाईवे की तरफ से। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। गुजरात अहमदाबाद, दूसरा कोई रास्ता नहीं। यही हाल गुजरात हाईवे का है, यही हाल नासिक हाईवे का है, यही हाल पूना हाईवे का है। तो आप को बड़े वाहनों के लिए एक अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक बाईपास व्यवस्था उनके लिए करनी पड़ेगी, उनके लिए एक हाईवे बनाना पड़ेगा ताकि वो शहरों के बाहर क्योंकि शहर तो बढ़ रहे हैं बगल से। जो सबसे बड़ी दुर्घटनाएं होती है ये बड़े वाहनों को ओवरटेक करने चक्कर में छोटी वाहनें अपने आप में टकरा जा रही हैं। हाँ, और उसमें बड़े बड़े लोग मारे जा रहे हैं। जैसे विनायक मेटे जी चले गए, साइरस मिस्त्री चले गए, इसे ओवरटेक में जा रहे हैं। वो मानवीय गलती भी कही जाएगी, उसको मानवीय गलती भी प्लस। लेकिन अगर इस पर बड़े वाहन अगर न रहे तो ज्यादा ओवरटेक न करने को मिले ही नहीं। और उनका लेन अलग होना चाहिए, बाकी उनका लेन अलग हो, और वो व्यवस्था है ही नहीं है। देखा जाए तो जिस गति से वाहन बढ़े हैं, जिस गति से विकास हुआ है, उस गति से इस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका विकास तो अपने यहाँ हो ही नहीं पाया है। और जो हुआ भी है वो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। अब टोल लगाया गया है, देखिए आप मुंबई नासिक हाईवे की बात कर लीजिए, टोल है, लेकिन सड़क पे इतने गड्ढे हैं, इतनी ज़्यादा समस्या है, इतनी बरसात नहीं है कि तमाम गड्ढे हो जाते हैं। इसका कारण है कि उसको तरीके से भरा नहीं जाता, या तरीके से जो काम होते हैं मटेरियल ठीक नहीं लगाते, मटेरियल नहीं दिखाए, मटेरियल अच्छे लगाएंगे तो गड्ढे नहीं होंगे। आज देखिए मुमरा सीमेंटेड बाईपास बना था और उसका मतलब उसकी सलियां दिख रही हैं। आप सोचिए 20 साल का, तो ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, या उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती? अधिकारी पे उसकी जिम्मेदारी तय करिए, उसका करिए। आप देखिए थाने स्टेशन, आप सोचिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 1853 16 अप्रैल सन 1853 में पहली रेल लाइन थाने और सीएसटी के बीच चली थी। थाना रेलवे स्टेशन, रेलवे के इतिहास में थाना का नाम है। 170 साल में थाना रेलवे स्टेशन को एक इमारत नहीं मिल पाई है, एक अच्छी इमारत। तालाब पाटकर इसके जो है इसका विस्तार किया गया, तालाब पाटकर पूर्व की तरह इसका विस्तार किया गया है, लाइनें लगाई गई, 2-3 लाइनें 4 लाइनें बढ़ी हैं, इनकी प्लेटफॉर्म बढ़ाए गए तालाब पाटकर। मतलब एक ऐतिहासिक स्टेशनों का भी विस्तार अच्छे से नहीं हुआ। आप बोलते हैं कि हम स्वतंत्रता का 75वां साल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये स्थिति है कि चलने के लिए जगह नहीं है वहाँ। सांसद तो अपने निधि से अगर बनाया, थाना स्टेशन सुंदर बन जाए एकदम। सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया कि सांसद विधायक। अरे सांसद विधायक क्या होता है? विधायक, आपको मैं बता दूं, हमारे सांसद और विधायक जो हैं ये नगर सेवक की मानसिकता से ऊपर उठ ही नहीं पाए, इनको गटर, वही पायवाटा और वही क्या बोलते हैं रेलिंग, वो दिख रही। अरे सांसद का काम क्या है? सांसद का काम यही है सर कि बड़ी परिवहन व्यवस्था कैसे लोगों की होगी, कैसे बड़ी समस्याओं का इनके निराकरण होगा, आवागमन की समस्या कैसे सुलझेगी, ये सांसद का काम है। हमारी जनता किस तरह से, अब रेलवे इतना बड़ा, मैं कल्याण की बात करूंगा, कल्याण में भी हालांकि सांसद ने कल्याण यार्ड का
मुद्दा उठाया, वहाँ के सांसद जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हैं उन्होंने उठाया, कुछ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकार में 300-350 करोड़ लाए, वहाँ की सड़कें थोड़ी उन्होंने बढ़ाई, अंबरनाथ हुआ और इधर कल्याण ग्रामीण में डोंबिवली में उन्होंने कुछ सुधार करने की कोशिश की, कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए, थाने का एक सांसद बता दीजिए, कोई एक काम बता दीजिए कि जो उन्होंने किया हो और लोगों की नज़र में हो। आज 8 सालों में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अब महापालिकाओं के सर 3-3 हज़ार 3.5 हज़ार करोड़ के बजट हैं, पायवाटा गटर ये पानी उनका काम है, ये सांसद का काम नहीं है, विधायक सर मैं थाने स्टेशन पे गया था और काफ़ी लगेज था मेरे पास, मैं एस्केलेटर से जाऊँ देख रहा हूँ एस्केलेटर का पावर ही नहीं बंद है सारा, मतलब अव्यवस्था का आलम, मतलब बंद हो गए हैं लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं। अव्यवस्था का आलम है, टिकट खिड़कियों का पता नहीं है, वो कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं, प्लेटफॉर्म है, इतनी थाने ऐसा स्टेशन है सर 70 से 80 गाड़ियाँ रुकती हैं, चढ़ते हैं उतरते हैं, लाखों लोग, लंबी दूरी की गाड़ियाँ यहाँ आती जाती हैं, तो वहाँ पे यात्रियों को बैठने की जगह नहीं है। बिल्कुल, यात्रियों को बैठने की जगह आप बता दीजिए, एक वेटिंग हॉल हो अच्छा, नहीं थाने स्टेशन पे नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? लोगों के सामने बहुत सारी समस्या, लेकिन ये समस्या तो बहुत गंभीर समस्या है। 3-3 4-4 घंटे लोग, बच्चे बसों में अटके पड़े रहते हैं, उनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, अस्पताल जाना है, लोगों का समझ लीजिए धैर्य जवाब दे रहा है। बिल्कुल। ये धैर्य का बांध टूट सकता है अगर इस तरह से परिवहन व्यवस्था हल नहीं हुई। अभी थाने के तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे तो बहुत सारी आशाएं हैं कि ये थाने की आसपास की या MMR की परिवहन व्यवस्था को हल करेंगे। नहीं, इस समय लोगों के धैर्य का बांध टूट गया है, लोग परेशान हो चुके हैं। मुंबई उपनगर का देखा जाए तो MMR के अंडर जितनी भी आते हैं, आप चले जाइए, आप देखें एक भी रोड का ना काम चालू है ना तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब कि मुंबई के सटा हुआ रास्ते हैं या बाकी चीज़ें हैं। जैसे मेट्रो के बड़े काम चालू हैं, मेट्रो के काम है, यातायात व्यवस्था, लेकिन फिलहाल जो ज़रूरत है, फिलहाल जो यातायात समस्या सुलझनी चाहिए, आने जाने की लोगों को जो समस्या हो रही है, बाहर निकल रहे हैं उसके लिए समस्या हो रही है, मुंबई अंदर आ रहे हैं उनके लिए समस्या हो रही है, शहरों में घूम रहे हैं उसके लिए जो समस्या, उसका तो निराकरण होना चाहिए। उसके लिए महापालिका प्रशासन के साथ बैठकर नियोजन करके कुछ काम होना चाहिए। महापालिका प्रशासन जैसे शून्य हो गया है। आज मैं देख रहा हूँ 7-8 महीनों से तो देखिए चुनाव वगैरह नहीं है, महापालिका प्रशासक के हाथों में है, प्रशासक कुछ नहीं कर रहा है और कोई उस पर आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कोई नगर सेवक आवाज़ नहीं उठा सकता, नीचे लेवल पे विधायक नहीं उठा सकता, सांसद नहीं उठा सकता, तो लोग करें क्या, लोग जाएंगे क्या? अभी कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि प्राइवेट बसें चालू हुई है जो ठाणे से मुंबई के लोगों को ले जा रही है, जो मोबाइल के ऐप पे जो है उनका सब कुछ सिस्टम चल रहा है और बहुत अच्छे चल रहा है। मतलब ये सिस्टम एक प्राइवेट एजेंसी चला सकती है और प्रॉफिट भी ले सकती है और उतने पैसे में सरकारी व्यवस्था हमारी फेल है। तो इससे समझ में आता है कि हमारे मतलब शहर में ये करप्शन और उसके करप्शन के बाद भी जो है व्यवस्था नहीं कर पाना, ये कितना बड़ा फेलियर है, कितना बड़ा फेलियर है। उनके पास जबकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास बसें हैं, उनको चलाने के लिए ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनके अधिकारी हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रही, वो क्यों नहीं फायदे में ले आते हैं? बेस्ट, हालांकि अच्छी व्यवस्था है, मुंबई प्राइवेट AC बस चल रही है, चल रही है, अच्छे प्रॉफिट में चल रही है जी। उनका सिस्टम सब मतलब लोगों को भी पसंद आ रहा है, लेकिन वही सवाल है कि सरकारी अंदर क्यों नहीं। एकीकृत परिवहन व्यवस्था के नाम पर तो पूरा जीरो हो गया है। काफ़ी सड़क परिवहन एकदम खस्ता हालत में है, रेल परिवहन जो है चल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव है, ज़्यादा लोड है। हाँ, अभी मेट्रो मोनो का नुकसान ही हुआ है, मेट्रो चल नहीं रही है। मेरे ख्याल से मेट्रो तो पूरी तरह सुचारू रूप होने में 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। 5 से 10 साल लग सकते हैं, जिस गति से काम चल रहा है सर, उससे 5 से 10 साल लग सकता है। लेकिन इस बीच लोगों की जो समस्या है, जो मूल मुद्दा है, उसको हल करने के लिए कुछ तो सोचना होगा, उसको बनाना होगा, कोई ना कोई योजना बनानी होगी ताकि कम से कम लोगों को थोड़ी राहत मिल सके।
एक आखिरी सवाल सर मिश्रा जी पूछना चाहता हूँ कि आखिर में जितना हम लोग चर्चा किया, इसका जिम्मेदार कौन है आखिर में, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है आखिर? नहीं, जिम्मेदारी तो सबको लेनी पड़ी। इसकी जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है, स्थानीय प्रशासन की है, इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, सीधी सी बात है, हमारे नागरिक भी हैं। जागरूकता उस तरह के नागरिकों की शायद नहीं है, उनको आदत भी पड़ गई है, मुझे लगता है सहने की आदत पड़ चुकी है। 3-3 4-4 घंटे लोग पड़े हुए हैं। लोकल की मारामारी है। उस दिन देखा हमने कि अरे बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा समस्याएं थी कि लोग गालियां दे रहे थे, लोग बद्दुआएं दे रहे थे, लेकिन वो कुछ देर के लिए था। आदमी फिर निकल गया, उसके बाद तो कहानी खत्म। बिल्कुल। फिर एक बार गुबार निकल गया तो फिर शांत हो गए। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। शासन प्रशासन को इसमें समन्वय बनाकर और एग्जीक्यूट जो है समय पर इसको करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं तो ये आने वाले दिनों में ये तकलीफ़ें और बढ़ेंगी। ये मौसमी तकलीफ नहीं है, मौसमी है थोड़ी। आप कहते हैं बरसात में गड्ढे पड़ते हैं बरसात में, लेकिन ये इसका परमानेंट इलाज तो कुछ होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में भी इसको तरीके से लोग समझ सकें, सुरक्षित सफ़र कर सकें। धन्यवाद सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। तो ये थे मिश्रा जी, सूर्यप्रकाश जी। हम जो है परिवहन व्यवस्था के ऊपर इनको बराबर हम अपने स्टूडियो में लाते हैं और चर्चा करते हैं, और हमारा एक ही सुझाव रहता है कि हर किसी का सुरक्षित यात्रा हो, सफल यात्रा हो और सुगम यात्रा हो। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।